हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले स्टडी पॉइंट पे। चलिए तो हम लोग आज देखते हैं मराठा साम्राज्य। आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। लेकिन इस लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको वो मिलती रहेंगी। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी को क्या कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। याद रखेंगे। शिवाजी के पिता का नाम जो क्या था? शहाजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम था शहाजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी के पिता का नाम जो शहाजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कैसे बनाई? तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई शिवाजी ने। मराठा राज्य संघ का स्थापना जो है बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ। लेकिन मराठा राज्य, याद रखेंगे दोस्तों, मराठा राज्य संघ का स्थापना किसके समय हुआ? तो बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी ने किया, लेकिन मराठा राज्य का संस्थापक किसने किया? तो बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ। मराठों ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया। सबसे पहले मराठों ने गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी था। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक मतलब गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की? तो शिवाजी ने की। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध का शुरुआत की। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। याद रखेंगे दोस्तों कि शिवाजी के शासन में जो है मराठा प्रशासन में जो है वो अष्टप्रधान नाम की वो मंत्री परिषद थी। ठीक है, और जिसको हम लोग अष्टप्रधान कर रहे थे, तो अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी शिवाजी के समय में। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले ऊपर 1 नंबर पे जो है सबसे जो था वो क्या था? मराठा था। ठीक है, जिसे राज्य का प्रधानमंत्री कहा जाता था। राज्य का प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था जी। ठीक है। अंग्रेजों ने शिवाजी को क्या प्रदान की? तो तोपें प्रदान की। अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की। ठीक है। शिवाजी और मुगलों के बीच जो है कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है। मुगलों की तरफ से जो है राजा जयसिंह थे। ठीक है। और हमारे शिवाजी की तरफ से जो थे वह मराठा की तरफ से शिवाजी ने जो है इस संधि में भाग लिया था। ठीक है, जो हुई कब थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वह रायगढ़ में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 ईस्वी में हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ है, तीसरा युद्ध जो है वह 1761 ईस्वी में हुआ। और हुआ किसके बीच हुआ? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन कि शिवाजी पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। शिवाजी सबसे अधिक जो है किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। जीजाबाई कौन थी? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। तो जो अपनी माता से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अष्टप्रधान परिषद जो है शिवाजी के शासनकाल में थी। जो मैंने बताया आपको दोस्तों कि अष्टप्रधान क्या थे? तो शिवाजी की मंत्री परिषद का नाम क्या था? अष्टप्रधान था, जिसमें सबसे 1 नंबर पे सबसे प्रधान कौन था? तो पेशवा था, जो राजा का प्रधानमंत्री कहलाता था। ठीक है। शिवाजी का संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन था? तो दादाजी कोंड थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक। मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को किसने स्वीकार किया? सबसे पहले तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया था कि अफजल खां को भेजा था शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। ठीक है। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी जो है आगरा में कैद था। कहाँ कैद था? तो शिवाजी
तो आगरा में कैद था। ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है जीजाजी राव सिंधिया ने की थी। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और वह साहसी डाकू जो है किसने कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुआ था? तो 1686 ईस्वी में उपस्थित हुआ था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो कहाँ था, किसके विरुद्ध हुआ? तो कर्नाटक का अभियान हुआ। कर्नाटक के अभियान के विरुद्ध शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी के विदेशी मामलों की जो देखरेख करता था उसे जो है सुमंत कहा जाता था। तो विदेश मामलों की जो देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। सुमंत या दबीर, यहाँ पर दबीर नहीं है दोस्तों, सुमंत या दबीर कहा जाता था। तो सुमंत या दबीर कहा जाता था। मराठा शासन में सर ए नोबल का अर्थ क्या होता था? सर ए नोबल किसको कहा जाता था? तो सेनापति को सर ए नोबल कहा जाता था। मराठा शासन काल में जो है सर ए नोबल जो है वह नोबल किसे कहा जाता था? सेनापति को सर ए नोबल कहा जाता था। मराठा सरदार रघुनाथ राव जो मराठा सरदार था उसने क्या किया? 1758 या 59 ईस्वी में पंजाब पर विजय प्राप्त की। रघुनाथ राव ने जो है 1758 ईस्वी में 1758 से 59 ईस्वी में पंजाब पर विजय प्राप्त की। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। शिवाजी का जन्म किसमें कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में हुआ। मैंने पहले आपको ऊपर में बताया दोस्तों, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। मराठी भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया। शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा को लागू किया? तो मराठी भाषा को लागू किया। शिवाजी से लड़ने के लिए राजा जयसिंह को किसने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। औरंगजेब ने मुगल सेना की तरफ से जो है राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, शिवाजी का राज्य अभिषेक जो है वह 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो चौथ था। शिवाजी के आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ था दोस्तों, याद रखेंगे। झलकी की संधि जो है हैदराबाद के निजाम एवं बाजीराव के मध्य हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य जो है वह झलकी की संधि हुई थी। खेरा का युद्ध जो है वह 1707 ईस्वी में हुआ था। खेरा का युद्ध कब हुआ? तो 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ। पालखेरा का युद्ध कब हुआ? तो 1728 ईस्वी में हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, पालखेरा का युद्ध कब हुआ? तो पालखेरा का युद्ध जो है वह 1728 ईस्वी में हुआ। तो शिवाजी ने दोस्तों जो है अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो एक मंत्री परिषद का गठन किया था उसका क्या नाम रखा था? तो अष्टप्रधान नाम रखा था दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक वर्बली बता देता हूँ कि वो अष्टप्रधान क्या थे। ठीक है, अष्टप्रधान मतलब सर वो आठ थे दोस्तों। ठीक है, 8 मंत्री परिषद थे जो, इसमें से सबसे पहले जो था वह तो क्या था? पेशवा था। पेशवा कौन था? तो वह पेशवा जो था वह राजा का प्रधानमंत्री होता था, उसे हम लोग पेशवा कहते थे। ठीक है। दूसरा नंबर पे है अमात्य। अमात्य कौन होता था? तो अमात्य जो होता था वह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। मतलब वित्त एवं राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था दोस्तों? अमात्य कहा जाता था। वाकिया या नवीस। ठीक है, वाकिया नवीस या मंत्री। वाकिया नवीस या मंत्री क्या होता था? तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का जो है विवरण रखता था, उसे क्या कहा जाता था? तो वाकिया नवीस या मंत्री कहा जाता था। चौथा नंबर पे था दोस्तों सचिव। सचिव का क्या कार्य होता था? तो सचिव का कार्य होता था कि वह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य जो है कौन देखता था? तो सचिव देखता था। और 5वां नंबर पे था दोस्तों सुमंत, जिसे दबीर भी कहते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया है सुमंत या दबीर। तो कौन था वो? तो विदेशी मामलों के जो देखरेख करता था। ठीक है, जिसे हम लोग विदेश मंत्री भी कहते हैं अभी की भाषा में, तो उसे क्या कहा जाता था? तो सुमंत या दबीर कहा जाता था। उसके बाद आता है दोस्तों 6 नंबर पे सेनापति। सेनापति को सर ए नौबत भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सेनापति को सर ए नौबत भी कहा जाता है। तो उसका क्या कार्य होता था? तो सेना की भर्ती, संगठन आदि का प्रबंधन कौन करता था? तो सेनापति करता था, जिसे सर ए नौबत भी कहा जाता है। 7वें नंबर पर आता है पंडित राव। पंडित राव का क्या कार्य होता था? तो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए जो अनुदानों का दायित्व जो निभाना होता था वो कौन करता था? तो पंडित राव करता था।
और लास्ट 8वां नंबर पे जो आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश जिसकी भाषा जिसे हम लोग जानते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो ये 8 जो थे वह शिवाजी के कौन थे? अष्टप्रधान थे। और इन्हीं अष्टप्रधान से जो मंत्री परिषद से जो है वह शिवाजी अपने शासन को चलाता था। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह अभी जो वीडियो मैंने अभी जो हमारे ये सेशन चला है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।